ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज पांचवा अध्याय जिसमें ऋषभ देव जी का अपने पुत्रों को उपदेश दिया जाता है और इसके बाद जो उन्होंने अवधूत वृत्ति का वर्णन किया है या जो उन्होंने अपनाई है उसका वर्णन इस अध्याय में होगा। वह कहते हैं कि यह जो शरीर है, यह शरीर हमें दुखों को भोगने के लिए प्राप्त नहीं हुआ है या सुखों को भोगने के लिए या विषयों में आसक्त होने के लिए इसलिए शरीर की उत्पत्ति नहीं हुई है। यह जो शरीर है यह आम शरीर भी नहीं है, क्योंकि यह कईयों से श्रेष्ठ है। जो श्रेष्ठों में श्रेष्ठ है वह कौन किससे श्रेष्ठ है इसका वर्णन भी इसी अध्याय में होगा। अब यह जो मनुष्य शरीर की प्राप्ति हमें हुई है यह संसार बंधन से मुक्त होने के लिए हुई है, लेकिन फिर भी हम विषयों के अंदर इतना आसक्त हो जाते हैं कि हम दुखों को ही भोगते रहते हैं। तो यह इसलिए शरीर नहीं मिला है। इसलिए जितना जल्दी हो सके वासुदेव के अंदर प्रीति लगाने से इस शरीर से हमें मुक्ति मिल सकती है और आगे के संसार से भी मुक्ति मिल सकती है। संसार बंधन टूट सकता है, नहीं तो इसी की तरह चैन बनी रहेगी और योनियों में भटकते रहना पड़ेगा। वह उन्हें क्या उपदेश देते हैं? वह कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी मैं और मेरेपन का घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, चाहे वो किसी परिवार में हो, चाहे वो किसी राज्य में हो, चाहे वो कोई राजा हो, लेकिन उसको हमेशा समान भाव रखना चाहिए। वह कहते हैं कि उसे मेरी कथा का स्मरण होना चाहिए, नित्य प्रति उसके कर्म होने चाहिए, उनमें उसे आलस्य नहीं करना चाहिए। समता का भाव, शांति का भाव, एकाग्र चित्र, एकाग्र मन, सब में एक समान भाव रखना, अपने से छोटों पर दया करना, अपने से समान वालों से मित्रता करना और अपने से जो बड़े हैं उनका सर झुकाकर नमन करना और उनके दिए हुए उपदेशों पर चलना जो उनसे बड़े हैं। तो इस प्रकार इस शरीर के लिए ये चीजें जरूरी हैं और यह सब करते हुए जो नित्य प्रति भगवान वासुदेव के लिए ही कर्म किए जाते हैं और कुछ कर्म उनके सिवा होता ही नहीं है, जो है उनके लिए है। यानी जो भी कार्य हम कर रहे हैं केवल उनका नाम या उनके गुणों का स्मरण, वही हमारा चिंतन हो जाए, हमारे मन में उसी का ही चिंतन चलता रहे, वही कार्य उनके लिए हो जाएगा। तो इस प्रकार उपदेश देते हुए वह कहते हैं कि हर पिता को अपने पुत्र को, हर गुरु को अपने शिष्य को, हर राजा को अपनी प्रजा को यह उपदेश देना चाहिए। और जो प्रजा को यह उपदेश नहीं देता, जो पुत्र पिता को उपदेश नहीं, पिता पुत्र को उपदेश नहीं देता, वह पिता पिता नहीं, वह गुरु गुरु नहीं। तो उसे अवश्य ही यह उपदेश देना चाहिए। ये उपदेश ना देकर के विषय आसक्ति में जाओ, क्योंकि आज के समय में यही है। कोई किसी को इस प्रकार का उपदेश, यह बहुत ही रेयरली है कोई किसी को दे कि तुम इन चीजों में ध्यान ना दो, विषयों में ध्यान ना दो, तुम्हें दुख उठाने पड़ेंगे, यह कोई नहीं सुनता। आज तो एक ही उपदेश चलता है, पैसा पैसा और पैसा, लेकिन यह साथ नहीं जाएगा, यह बात भी उतनी ही सत्य है। उन्हें यही उपदेश देना चाहिए कि वासुदेव के अंदर प्रीति लगाओ और इस संसार बंधन से मुक्त हो जाओ। सभी के प्रति दीनता का, समता का, शांत भाव रखो, किसी से घृणा मत करो, अपने आप से घमंड मत करो, मैं मेरेपन का भावना रखो और अंत समय में योग साधना द्वारा इस शरीर को लीन कर दो और इस शरीर से मुक्त होकर उन्हीं में ही मिल जाओ, उनके ही चरणों में चले जाओ। तो यह उपदेश वैसे तो उन लोगों के लिए नहीं है जो साधारण जन है, क्योंकि उनकी बुद्धि से यह कोसों दूर है। तो उन्हें सुनाना या उनके लिए सुनना यह तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि उनकी बुद्धि में यह नहीं जाने वाला, यह बात भी उतनी ही सत्य है। अब आगे बात करें तो फिर अंत में वह यही कहते हैं कि तुम अपने बड़े भाई भरत जी की सेवा करो, वही तुम्हारी लोक सेवा है, वही तुम्हारा प्रजा पालन है। अब श्रेष्ठों में श्रेष्ठ की बात करते हैं कि कौन किससे श्रेष्ठ है। सबसे पहले जो सबसे श्रेष्ठ है वह है भूतों से शुरू करते हैं। तो भूतों से श्रेष्ठ हैं वृक्ष, और वृक्षों से श्रेष्ठ हैं जो कीट आदि होते हैं, जीव होते हैं वह, और उनसे भी श्रेष्ठ हैं जिनमें ज्ञान बुद्धि होती है, जिनको थोड़ा बहुत महसूस होता है कि हमें यह हमारे लिए सही है गलत है। तो ऐसे पशुओं का श्रेष्ठ होता है कीट आदि से, क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं।
फिर उन पशुओं से श्रेष्ठ हैं हम मनुष्य, क्योंकि मनुष्य के पास वह शक्ति है जो संसार बंधन से मुक्त हो सकता है। मनुष्यों से भी श्रेष्ठ होते हैं प्रमथ गण, और प्रमथ गण से भी श्रेष्ठ होते हैं गंधर्व, गंधर्वों से श्रेष्ठ होते हैं सिद्ध गण, और जो सिद्ध गण हैं उनसे श्रेष्ठ होते हैं देवताओं के अनुयायी किन्नर आदि। किन्नर आदि से श्रेष्ठ होते हैं देवता। देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं इंद्रदेव, क्योंकि वह इंद्रदेव शासन करते हैं, राजा हैं एक तरह के। इंद्रदेव से ऊपर जो श्रेष्ठ हैं वह हैं ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष आदि प्रजापति। उनमें भी जो सबसे श्रेष्ठ है, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वह है रुद्र, और रुद्र से श्रेष्ठ है स्वयं ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी से ही उनकी उत्पत्ति हुई है। अब ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ है मैं, यानी कि ऋषभ देव। ऋषभ देव जी ऐसा कहते हैं कि उनसे भी श्रेष्ठ मैं हूं। इसका कारण यह है क्योंकि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी उन्हीं से हुई है। यहाँ तो वह अंश अवतार में है तो नारायण स्वरूप ही, तो उनसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। और वह कहते हैं कि मुझसे भी श्रेष्ठ हैं ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण की तो वह भी पूजा करते हैं। वह कहते हैं कि ब्राह्मण तो मेरे भी पूज्य हैं। जो ब्राह्मणों को अन्न आदि खिलाया जाता है, जो उनके मुख में डाला जाता है, वह तो उसको इतनी प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं कि आप 100 यज्ञों में भी इतनी आहुतियां डाल डाल के उनको प्रसन्न नहीं कर पाओगे जितना कि एक बार में ब्राह्मणों को भोजन कराने से कर दोगे। तो इतना मान है उनकी नजर में ब्राह्मणों का। ब्राह्मण उनको अति प्रिय है, वह उनको सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि ब्राह्मण शुद्ध वही है कि वह भी उनसे किसी प्रकार की फिर कामना नहीं करते। यह सब नहीं मांगते कि मुझे घर दो, बेटा दो, पुत्र दो, स्त्री दो, इस संसार में लीन कर दो और ऐसे ऐसे जन्म दो। वो है तो उनसे केवल उनके चरणों की सेवा मांगते हैं, इसलिए उनको ब्राह्मण अति प्रिय है। इसके बाद वह भरत जी को राज्य सौंप देते हैं और खुद दिगंबर बन जाते हैं। दिगंबर का अर्थात है जो वस्त्र आदि का त्याग कर देते हैं। अब वह अपने शरीर पर लेश मात्र भी वस्त्र नहीं पहनते। वह सब कुछ त्याग कर राज्य, धन, दौलत, वस्त्र भी त्याग दिए और क्या ही रखना था। तो उसके बाद वह दिगंबर बन के इधर उधर विचरने लगे। कभी गांव में जाते, कभी किसी शहर में जाते, कभी पहाड़ों पे जाते, कभी जंगलों में जाते, कभी अहेरियों की बस्ती में जाते, कभी कहीं तो कभी कहीं, और यूं ही विचरते रहते। कोई उनका एक स्थान नहीं था और लोग उनको तंग करते। जैसे कि एक खुला घूमता हुआ हाथी, उसको तंग करती हैं मक्खियां, इसी प्रकार लोग उनको तंग करते और इतना तंग करते कि कहने की कोई हद नहीं। वह सुनिए कि किस प्रकार क्या वह उन्हें खरी खोटी सुनाते, उनका अपमान करते, उन पर पेशाब कर देते, उनको बहुत बुरा भला कहते, इतना बुरा भला कि कोई किसी को ना कहे। उनका मजाक उड़ाते, उन्हें बेवकूफ समझते, पागल समझते, अंधा बहरा गूंगा, यह सब समझते, क्योंकि यह बहुत ही गलत था। इतना कुछ होने के बाद भी उन्हें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब वह इस शरीर में नहीं, इस आत्मा में रमण कर रहे थे। और जो आत्मा में रमण करते हैं वह इस शरीर का दुख नहीं मानते। कि शरीर को ही सुनने को मिल रही है, ये सब बुद्धि को सुनने को मिल रही है, लेकिन वह तो आत्मा में रमण कर रहे हैं, इसलिए उनको इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। इतना कुछ होने के बाद भी जब उन्होंने देखा कि यह सब हो रहा है, यह तो ऐसे मुझे योग में विघन डल रहा है, मेरी योग नहीं चल रहा है, फिर उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर। इस वृत्ति के अंदर क्या होता है कि वह लेट ही गए और लेट के ही खाना पीना करने लगे, मल मूत्र भी लेट के ही त्यागने लगे और अपने शरीर को उसी मल मूत्र के अंदर लौट पोट करके फिर भी लेटे ही रहते। उनके मल मूत्र से दुर्गंध नहीं आती, सुगंध आती थी, और इतनी सुगंध आती थी कि वह 10 योजन तक फैल जाए। उनके पास तो सिद्धियां आकर नमन करती थी। सिद्धियां जैसे कि उनके पास क्या क्या सिद्धि थी वह सुने। उनके पास आकाश गमन की सिद्धि थी कि वह आकाश में विचर। उनके पास मन के द्वारा अगर वह कहीं भी सोचे तो वह अपने शरीर को वहीं पर लेके जा सकते थे, किसी के दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकते थे, दूर की बातें सुन सकते थे, दूर का देख भी सकते थे। ऐसी अनेकों सिद्धियां उनके पास थी, लेकिन वह उनकी भी परवाह नहीं करते, क्योंकि अब